नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है। 2022 में पार्थ चैटर्जी को 23 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। खैर, खबर क्या है? पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी पूर्व शिक्षा मंत्री की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता आवास से 21 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ से ज्यादा मूल्य के आभूषण बरामद होने की खबर आई। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार की नौकरियों की बिक्री का गठजोड़ बहुत सक्रिय है, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कथित अपराध की एक ऑडियो क्लिप साझा की। अब भाजपा नेता द्वारा साझा किए गए ऑडियो क्लिप में कालीपद पति एक टीएमसी नेता और टीएमसी के एक एजेंट, जैसा कि भाजपा नेता ने दावा किया, नेता का नाम है माणिक भट्टाचार्य, और पार्थ चैटर्जी और एक नौकरी के इच्छुक व्यक्ति के बीच बातचीत हुई, जिसने इसके लिए 14 लाख रुपए का भुगतान किया था। सरकारी स्कूल्स में टीचर की पोस्ट निकली, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली, ऐसा सुनने में आ रहा है। खैर, प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को एक बिल्डर के आवास और कार्यालय पर छापेमारी शुरू की, जिसे पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी का करीबी माना जाता है। एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय बलों के साथ ईडी की टीमों ने व्यवसायी के एक कार्यालय और 3 फ्लैट्स में छापे मारे, जिनमें से एक कोलकाता के दक्षिण हिस्से में नौकटला में चैटर्जी के घर के सामने है। सुकांतु मजूमदार को वर्तमान में भाजपा पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी के पास वर्तमान में राज्य से राज्यसभा की 2 और लोकसभा के 16 सीटें हैं। इसके अलावा पार्टी के पास पश्चिम बंगाल विधानसभा में 70 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्तर 24 परगना जिले के बोशीरहाट में एसपी कार्यालय के बाहर धरना देने के बाद मंगलवार देर रात हिरासत में भी लिया गया। जी हां, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को इसी जगह से उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट से एसपी कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के कुछ ही घंटों बाद मंगलवार रात को रिहा भी कर दिया गया। उन्होंने कहा, पुलिस ने हमें और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। उन्होंने पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया है। हम पुलिस को अदालत में ले जाएंगे। उन्होंने हमारे साथ चोरों या अपराधियों जैसा व्यवहार किया है। यहाँ की पुलिस संविधान या सीआरपीसी का पालन नहीं करती है। मजूमदार ने रिहा होने के बाद ऐसा कहा। भाजपा का विरोध उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में हुई कई घटनाओं का नतीजा है, जिसमें पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर निशाना साधा। पिछले कुछ दिनों से संदेश खाली में महिलाएं टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों उत्तम सरदार और शिबू प्रसाद हाजरा द्वारा उनके खिलाफ किए गए कथित अत्याचारों को लेकर आंदोलन कर रही है। सरदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं शाहजहां और हाजरा अभी भी फरार है। संदेश खाली हाल ही में तब चर्चा में आया था जब 5 जनवरी को शाहजहां के आवास पर छापेमारी करने पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम। इन पर हमला हुआ। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने रविवार को आगामी 27 फरवरी के चुनाव के लिए पार्टी के 4 राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा की। एक सूची में जो पार्टी के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय हितों को दर्शाती है। दांव पेच के बीच में पश्चिम बंगाल से 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं और 4 पर टीएमसी की जीत तय है, जबकि एक सीट बीजेपी के खाते में जानी भी तय है। भाजपा ने उसी दिन राज्य इकाई के अनुभवी शोमिक भट्टाचार्य, पूर्व विधायक और राज्य इकाई के मुख्य प्रवक्ता को अपना उम्मीदवार नामित किया। इसे भाजपा के पुराने लोगों के लिए एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिनमें से कई हाल ही में राज्य इकाई में नए लोगों के बढ़ते प्रभाव से नाराज या परेशान भी हुए हैं। टीएमसी की सूची में आश्चर्यजनक रूप से दिल्ली की वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष को शामिल तो किया ही गया, जबकि असम की वरिष्ठ नेता सुष्मिता देव को 6 महीने के संक्षिप्त अंतराल के बाद फिर से उच्च सदन में यानी राज्यसभा में भेजा जा रहा है। टीएमसी के 2 अन्य उम्मीदवार पूर्व लोकसभा सांसद और शरणार्थी मतुआ समुदाय की प्रमुख नेता ममता ठाकुर और पश्चिम बंगाल के सबसे प्रभावशाली उर्दू दैनिकों में एक अखबार ए मशरिक के मालिक और संपादक मोहम्मद नदीमुल हक भी शामिल है। हक, जिन्हें पहली बार 2012 में राज्यसभा भेजा गया था, उनको लगातार तीसरा कार्यकाल मिला।
बता दें, साल 2022 में टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी को 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग एसएससी घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी पूर्व शिक्षा मंत्री की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता आवास से 21 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आभूषण बरामद होने के बाद हुई थी। खैर, बंगाल के सियासी दौर में कई तरह की गतिविधियां जारी है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी के समीकरण आपस में बैठ पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। देश में कई जगह पर तनाव है क्योंकि लोकसभा 2024 चुनाव है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।